तुमने भार्गवी को चाहे जो भी वचन दिया, किंतु तुम देखना, समय आएगा जब मैं ये सिद्ध कर दूंगी कि वेंकटगिरी की सर्वश्रेष्ठ नर्तिका मैं हूं और कोई नहीं। राजकुमारी, यदि मैं सत्य कहूं तो मैं यहाँ हूं तो मात्र आपको नृत्य सिखाने के लिए, वो भी आपके आग्रह पर। और बात की जाए यदि भार्गवी की, तो उसे मैं नृत्य सिखा रहा हूं महर्षि भृगु के कहने पर। मैं मानता हूं कि वो आप जितनी दक्ष नहीं है, किंतु अपने शिष्य को दक्ष बनाना ही गुरु का कर्तव्य है, और मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। हो सकता है कि भार्गवी अपने परिश्रम से आपसे अधिक श्रेष्ठ नृत्यिका बन जाए, और अपने परिश्रम से कुछ भी संभव है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी राजकुमारी। मेरा कार्य है राजकुमारी पद्मावती को और भार्गवी को नृत्य सिखाना, और वही मैं कर रहा हूं। और गुरु होने के नाते मेरा अधिकार है ये प्रश्न पूछना कि मेरा एक शिष्य मेरे दूसरे शिष्य के साथ अभद्रता भला क्यों कर रहा है? तुम अब भी नहीं समझे। कोई बात नहीं, मैं स्पष्ट कर देती हूं। क्या करिए राजकुमारी? उसे नीचे फेंक दीजिए। राजकुमारी नहीं, राजकुमारी क्या कर रही हैं आप? राजकुमारी आइए, यहाँ आइए, बैठिए। क्या करते हैं आप राजकुमारी? ऐसा भला क्यों किया आपने राजकुमारी? तुम्हें ये बताने के लिए कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए मैं किसी भी सीमा को पार कर सकती हूँ श्रीनिवास। मेरे पिताजी मेरा विवाह करवा के मुझे इस राज्य से दूर भेजना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करूं जो शक्तिशाली हो, पराक्रमी हो, किंतु मैं एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूं जो मुझसे प्रेम करता हो, और मुझे विश्वास है कि ऐसा व्यक्ति मुझे किसी अन्य राज्य में नहीं, यहीं वेंकटगिरी में मिलेगा। महाराज की जय हो। क्षमा करें महाराज, किंतु राज कार्यों में विलंब हो रहा है। सभी मंत्रीगण दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जानता हूं, किंतु इस समय मेरा परिवार के साथ ये भेंट करना किसी भी राज कार्य से कहीं अधिक आवश्यक है। आप एक काम करें, मंत्रियों की बैठक अगले पहर में रखवा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। पहले महाराज की बैठक ऋषि भृगु के साथ हुई, उसके पश्चात उन्होंने आपको राजकुमारी पद्मावती को मिलने के लिए बुलाया, और अब मंत्रियों के साथ होने वाली इस बैठक को स्थगित कर दिया। कुछ गंभीर विषय है? कोई बात तो अवश्य है। पता लगाना होगा कि इस राजमहल में चल क्या रहा है। मेरे पास एक ऐसी योजना है जो समय आने पर ही पिताश्री के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अर्थात सही समय आने पर पिताश्री से कह दूंगा कि मेरी प्यारी बहन पद्मावती हाथ से निकल चुकी है। एक रसोइये के लिए स्वर्ण आभूषण बनवा रही है, इससे पहले कि वो श्रीनिवास के प्रेम में सब कुछ भूल जाए और राज्य परिवार को अपमानित कर दे। उसका विवाह शीघ्र ही करवाना पड़ेगा, और उसका विवाह होते ही मैं राजा बन जाऊंगा। अब होगा मनोरंजन, जब मैं पद्मावती का सच
पिताश्री को बताऊंगा। श्रीनिवास और पद्मावती का संबंध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अपने हृदय पर नियंत्रण रखना सीख जाइए राजकुमारी। अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाइए, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं सदैव संसार में वैसा नहीं होता। किंतु मैं जो चाहती हूँ वो मुझे कैसे पाना है ये मैं भली भांति जानती हूँ। तुम बस अपना वचन स्मरण रखना। जिस दिन मैं भार्गवी को प्रतियोगिता में पराजित कर दूंगी, उस दिन मैं तुमसे जो मांगूंगी वो तुम मुझे दोगे। मैं वचन देता हूं, जिस दिन आप विजयी होंगी आप जो मांगेंगी वो मिलेगा। किंतु आप मुझे वचन दीजिए कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अब स्वयं को हानि नहीं पहुंचाएंगे। वचन दीजिए राजकुमारी। तुमने मुझे कहा कि भार्गवी के प्रति मेरा व्यवहार अनुचित था, कदाचित था, किंतु क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ श्रीनिवास? क्या मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? जब तुम्हें चोट लगी थी तब मैंने तुम्हारी सहायता की। मैंने सदा केवल तुम्हारी प्रसन्नता चाहिए है श्रीनिवास, किंतु तुम वो सब कुछ भूल गए ना। मैं केवल इतना स्मरण रहा कि मैंने भार्गवी के साथ कैसा अनुचित व्यवहार किया। क्या तुम्हारे लिए केवल भार्गवी ही सब कुछ है? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूं? आपको सत्य बताऊं, आप मुझे कदापि बुरी नहीं लगती राजकुमारी। आपके लिए तो मेरे मन में अपार आदर है, सम्मान है। और इसलिए नहीं कि आप राजकुमारी हैं, इसलिए है कि आप उस आदर की, उस सम्मान की पात्र हैं, उसके अधिकारी हैं। आप में वो गुण है, आपका हृदय शुद्ध है। अब मैं आपके इस हृदय को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, ना आज पहुंचाना चाहता हूं। किंतु हाँ, जिस प्रकार मैंने आपको वचन दिया है उसी प्रकार मैंने भार्गवी को भी वचन दिया है, और वो वचन मैं पूर्ण करूंगा। अब तो कुछ भी हो जाए राजकुमारी, आप भार्गवी से जीत नहीं पाएंगे। श्रीनिवास, मेरा ये दिया हुआ उपहार तुम पर कितना जच रहा है। नहीं चाहिए तुम्हारी कोई मित्रता और ना ही कोई तुम्हारा उपहार। हम अपरिचित थे, मैं तुमसे घृणा करती थी, वही ठीक था। कम से कम तुम्हारे कारण इतनी पीड़ा तो नहीं सहनी पड़ती ना मुझे। तुम्हारी पीड़ा मैं अनुभव कर पा रहा हूं भार्गवी, किंतु तुम कितना भी प्रयास कर लो मुझे दूर करने का, मैं तुम्हें अपने साथ लिए बिना यहां से जाऊंगा नहीं। आज तो तुम्हारी पद्मावती से केवल पहली भेंट हुई है, आगे और भी उतार चढ़ाव आएंगे इस यात्रा में, किंतु मुझे विश्वास है कि हमारा प्रेम हर मुश्किल को आसान कर देगा। कहां रह गई थी तुम पुत्री? ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं पिताश्री, छोटा सा घाव है। क्षमा कीजिए, आपको इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी। आपने मुझे यहाँ किस विशेष कार्य से बुलाया है? मैंने तुम्हें और वासु को आज यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने ऋषि भृगु से वार्तालाप करने के पश्चात मैंने तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा करने का निर्णय लिया है।
मैं जानता हूँ तुम इस स्वयंवर के लिए ना ही कहोगी, और फिर मैं पिताश्री को बता दूंगा कि तुम्हारा हृदय तो कहीं और ही लगा है। जैसी आपकी इच्छा। मुझे ज्ञात है पिताश्री, मेरा विवाह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि सारे प्रबंध अच्छे से हो जाए। ये पद्मावती तो इस बात को किसी और ही मार्ग पर ले गई। क्या करोगे मित्र? सोचने तो मुझे। कितनी समझदार हो गई है मेरी पुत्री। अब ये भी बता दो कि तुम्हारे स्वयंवर की कसौटी क्या होगी, क्योंकि उसी के अनुसार तो निमंत्रण भी भेजे जाएंगे। पिताश्री, वेंकटगिरी की कुमारी का स्वयंवर है तो निश्चित ही कसौटी भी कुछ कठिन ही होनी चाहिए। बहना, मैं तो कहता हूं कि धनुर्विद्या, शस्त्रध्वज और मल्ल युद्ध, ये तीनों कसौटियां रखवा लो, और जो भी ये तीनों कसौटियां पार कर लेता है वही तुमसे विवाह कर पाएगा। धन्यवाद वासु, किंतु मैं अपने स्वयंवर में ऐसी कोई भी कसौटी नहीं रखना चाहती। पिताश्री, मेरा जीवन नृत्य है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन साथी मुझसे श्रेष्ठ नर्तक हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्वयंवर की कसौटी नृत्य प्रतियोगिता हो। जो मुझे नृत्य में हरा देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी, और यदि कोई मुझे नृत्य में नहीं हरा पाया तो मैं एक ऐसे नर्तक से विवाह करूंगी जिसे मैं स्वयं चुनूंगी। मैं जानता हूं तुम कसौटी में नृत्य प्रतियोगिता क्यों रखना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नृत्य? पिताश्री, ये भी कोई कसौटी हुई स्वयंवर के लिए? पिताश्री, मैं तो वासु, स्वयंवर में यदि कन्या की ही इच्छा पूर्ण ना हो तो वो स्वयंवर कैसा? मुझे पद्मावती का प्रस्ताव स्वीकार है। पद्मावती, यदि तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। इतने सारे राज्यों में कोई एक तो अवश्य होगा जो मेरी पुत्री की कसौटी पर खरा उतरेगा, और यदि ऐसा ना हुआ तो तुम स्वयं उसे चुन सकती हो जिससे तुम विवाह करना चाहती हो। मैं शीघ्र ही सारे राज्यों में यह घोषणा करवा दूंगा पुत्री। धन्यवाद पिताश्री। ईश्वर करे कि तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वर मिले। मुझे अपना मन चाहा वर तो मिल चुका है पिताश्री, बस उसे पाने की देर है। अच्छा हुआ तुम आ गए श्रीनिवास। मुझे भार्गवी की अत्यंत चिंता हो रही है। जब से राजमहल से आई है बहुत दुखी है, न मुझसे बात कर रही है न ही अपनी सखियों से। तुम राजमहल से आ रहे हो ना? तुम्हें कुछ ज्ञात है वहां क्या हुआ? आप चिंता मत कीजिए, मैं आया हूँ ना, मैं बात करता हूँ भार्गवी से। मैं तुम्हारे लिए लेप लेकर आया हूँ, तुम कहो तो लगा दूं? कोई आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मैं स्वयं कर लूंगी। देखो भार्गवी, इस प्रकार तुम्हें पीड़ा में देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
तुम अपने पाँव पे स्वयं पट्टी तक नहीं बांध पा रहे हो। मुझे कृपा करके सहायता करने दो। मैं बस लेप लगाऊंगा, पट्टी लगाऊंगा, तत्पश्चात चला जाऊंगा, तुमसे बात भी नहीं करूंगा। बस इतना करने दो। तुम नहीं जानती इस क्षण मुझे कितनी शांति मिल रही है भार्गवी। ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों पुनः वैकुंठ में हैं और आज यहाँ तुम लेटी हो और मैं तुम्हारे चरणों के पास बैठा हूँ। लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, भार्गवी और श्रीनिवास एक ही हैं। इसका प्रमाण और क्या हो सकता है। जो मेरा स्थान है वो तुम्हारा स्थान है और जो तुम्हारा स्थान है वही मेरा। तुम्हें दूसरी ओर मुख करने की या नेत्र बंद करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तुम पर विश्वास है। श्रीनिवास, तुम्हें सत्य में विश्वास है कि तुम मुझे राजकुमारी पद्मावती से भी श्रेष्ठ नृत्य सिखा सकते हो? संपूर्ण विश्वास है, किंतु तुम्हें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि तुम उनसे अधिक श्रेष्ठ नृत्य कर सकती, उनसे अधिक परिश्रम कर सकती। और देखो भार्गवी, परिश्रम से सब कुछ संभव है, पर वो सब बाद में। अभी तुम्हारे पाँव को विश्राम की आवश्यकता है, तुम विश्राम करो। लेप लग गया है, मैं पट्टी लेकर आता हूं। घुंघरू कभी घुंघरू की छनक नहीं सुनी, जो मृदांग की ताल नहीं जानती, तुम उसे मुझसे श्रेष्ठ नर्तिका बनाओगे श्रीनिवास। तुम मेरी भार्गवी को नहीं जानती पद्मावती। उसने भले ही जीवन में आज पहली बार घुंघरू पहने हैं, किंतु एक दिन इन्हीं की छनक तुम्हें स्वीकार करने पर विवश कर देगी कि वो तुमसे अधिक श्रेष्ठ नर्तिका है।